प्रेज लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ कर मीडिया द्वारा मेरा आवाज सुने बच्चा लोगों, दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूं। विश्वास के साथ उसका नाम का साथ नारा लगाइए। आज एक नया दिन परमेश्वर दिया ना, हमसे भी बड़ा, हमसे जोरवर, हमसे पढ़ा लिखा लो, हमसे ताकत वाला, हमसे धन दौलत वाला। बहुत सारे लोग किया रात निकल गया, दुनिया से निकल गया, कुछ घंटे के अंदर मट्टी के अंदर या उसमें आरती कसर निकल जाएगा। पर परमेश्वर हम लोगों को दया के साथ रखने का कारण मैं और आप और मैं उसका गवाही है। किसका? परमेश्वर का। उसने ऐसे प्यार किया कि प्रेम किया है जो है मेरे और आपका दिल के अंदर में उसकी इतना बड़ा गहराई का प्यार किया हुआ आप ना और मैं नहीं समझते बात को। परमेश्वर का प्यार का, मोहब्बत का गहराई हम लोग कोई भी समझ नहीं सकता। उसको दुनिया में कोई किसी को उसको माप नहीं सकता है। परमेश्वर का प्यार को मापने के लिए आज तक ना कोई मिशन ना कोई बनाया हो ना बनाया। आज आपका जिंदगी का अंदर परमेश्वर ने दिया वो बरकत, ब्लेसिंग, आशीष समझने का कोशिश करें। आपके लिए परमेश्वर अपना एकलौता बेटा को दान दिया आज से 2020 साल का पहले। तो समझो परमपिता यहोवा का प्यार कितना गहराई है। उसने किया आपको ऊपर में दिया हुआ आशीष के बारे में सोचेगा ना, अब जिंदगी भर उसके सामने अगर 70, 80 या 100 साल उसके सामने एकदम गिर पड़ के उससे सजदा करेगा ना, फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक श्वास उसी का दान है, हर एक बोली उसी का दान है, हर एक बातें उसी का दान है, हर एक आशीष आपके ऊपर में उसी का दान है। उसने आंखों का पुतले के समान आपको और हमको प्यार किया है। देखिए यूहन्ना का किताब पहला अध्याय है, उसका 12 में लिखा हुआ, जॉन चैप्टर 1 वर्स उसका 12 में एक बात लिखा हुआ। उधर से हम लोग शुरू करते हैं आज। हालेलुया। इधर जो लिखा हुआ है, परंतु जितने उसने ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जितने ने उससे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसको क्या किया? संतान होने का अधिकार दिया। तो आप बता सकते हैं आपने ग्रहण किया ना यीशु को, तो उसका पुत्र बन गया ना। आप हाथ उठा के धन्यवाद करो। अगर तू पुत्र बन गया तो अधिकारी है, तू अधिकारी है। मीन्स तुम्हारे ऊपर कमांडिंग पावर है, तुम्हारे ऊपर उसने ब्लेसिंग के साथ, अधिकार के साथ खड़ा किया हुआ है। जितने लोग ने उसने ग्रहण किया उसको क्या किया परमेश्वर? जितने लोग उसने ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। बोलता है परमेश्वर का संतान होना मामूली बात नहीं है। हो सकता है दुनिया की तरफ से एक माँ बाप से हम लोग जन्म हुआ है ना, पर परमेश्वर का संतान होना मामूली बात नहीं है। उसी के लिए यीशु तुझे बुला रहा है, एक आनंद जीवन देने के लिए। दुनिया देने वाला शांति नहीं, दुनिया देने वाला ब्लेसिंग नहीं, दुनियावी तरफ से जो आशीष की तसल्ली की बात नहीं है। परमेश्वर की तरफ से जो मिलने वाला खुशी और तसल्ली और इत्मीनान और परमेश्वर का आत्मा का साथ आगे चलने वाले एक जिंदगी देने के लिए यीशु आपको बुला रहा है, आपका परिवार को बुला रहा है। इसलिए कि आज से 2020 साल का पहले अपना एकलौता बेटे को उसने काल्वरी क्रूस में जीवन बलिदान करके दिया हम लोगों को। देखिए यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसका 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर अपने एकलौता बेटा को हमारे और आपका खातिर आज से 2020 साल का पहले काल्वरी क्रूस में बलिदान दिया। परमेश्वर का पुत्र को बलिदान देने के कारण मुझे और आपको छुटकारा दे के मुझे दुनिया से निकालने के लिए, दुनिया से खरीदने के लिए, दुनिया से मुझे अपना बेटा बनाने के लिए। मैं दुनिया वाला था, मुझे उसका साथ मिलके उसका बेटा बनने के लिए, खरीदने के लिए उसने अपना बेटे को जीवन बलिदान दिया। और भी एक मैं बताता हूं, पहला वाला आदम का अंदर छिपा हुआ इंसान था, मैं भी पापों से भरा हुआ, नाफरमानी करने वाला, जो भी बोले तुझसे एगेंस्ट में बोलने वाला, सबके साथ लड़ाई करने वाला, गाली देने वाला, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, उल्टा सीधा काम करने वाला। पहला आदम का साथ मिला, आदम का दिल के अंदर में लगा हुआ मुझे। आखिरी आदम बन के खुदावंद यीशु मसीह ने आया। उसने क्या किया? पहला आदम पर जो ना मिलने वाला खुशी मुझे देने के लिए मुझे उससे छीन के, उससे निकाल के यीशु वाला आखिरी आदम का साथ रह करके मुझे क्या किया? कलाम कर दिया, नहीं उसका बांध दिया, उसका प्यार में बांध दिया, उसके लेखों में शुद्ध करके मुझे अपना बेटा बना के उसका बाहों में लगा दिया मुझे। पहला वाला आदम पापी था,
नाफरमानी करने वाला था, गलत काम पर चलता था, उल्टा सीधा बोलने वाला था, सब तरफ से गिरा हुआ था। परमेश्वर के सामने गलती करके दोबारा उससे माफी नहीं मांगा, भागते गया बीवी के साथ में। उसे सोचा बीवी मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया, वो भागा बीवी के साथ में, इकरार नहीं किया, तौबा नहीं किया उसने। मगर आखिरी आदम बन के खुदावन का बेटा यीशु मसीह ने धरती पर आकर के आदम का अंदर छिपा हुआ मेरा आदत से छुटकारा दे के आखिरी आदम यीशु का बाहों में लगा के मुझे अपना संतान बनने का हक बना दिया, क्योंकि मुझे स्वर्ग राज में पहुंचाने के लिए, स्वर्ग में मेरा भी नाम जीवन की कथे में लिखने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र को दान दिया। आज मेरा भाई, मेरा सुनने वाला साथी, आपको भी परमेश्वर उसी तरह बुला रहा है, आपको भी परमेश्वर बुला रहा है, आपको भी परमेश्वर बुला रहा है परिवार के साथ एक आनंद जीवन हासिल करने के लिए, परमेश्वर के संतान बनने के लिए। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसको उन्होंने क्या किया मालूम है? अपना बेटा बनने का हक दिया है आपको। परमेश्वर का बेटा मामूली बात नहीं है, परमेश्वर का बेटा बहना कहना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर ने चुना है ना, तो कौन आपको जुदा कर सकता है? रोमर की किताब 8 अध्याय उसका 33 में ये लिखा हुआ, मैं देखता हूं आपको, आप सब मेरे साथ पढ़िए। रोमर चैप्टर 8 वर्स 33 में ये लिखा हुआ, परमेश्वर ने चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? मैं पहले दोषी था और परमेश्वर मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने चुने हुआ मुझे कौन दोषी बता सकता है? कौन उसके ऊपर में कुछ गलत बात उठा सकता है? अरे परमेश्वर का नजर में मैं सही था तो तुम्हारे नजर में बुरा था, क्या तुम्हारे काम का चलते? परमेश्वर मुझे प्यार किया, तुमको क्यों नहीं प्यार किया? ये बात को सोच। परमेश्वर ने चुना है, आज भाई आपको चुना है। परमेश्वर ने चुनने का कारण आपका जिंदगी के अंदर कुछ देने के लिए था, हमेशा के लिए हाथ से निकल गया हुआ आनंद जीवन को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपका परिवार, आपका औलाद, आपका परिवार में सबको परमेश्वर ने आनंद जीवन देने के लिए तुझे बुला रहा है। आज लेने के लिए तैयार हो, आने के लिए तैयार हो? पापों में भरा हुआ जिंदगी के अंदर से मुझे बुला के लाने का कारण देख एक बात मैं और बताता हूं। शाऊल अपने नौकर के साथ में बाप के गधा को ढूंढने के लिए गया है। परमेश्वर का प्लान था उसको क्या करने के लिए मालूम है? परमेश्वर का प्लान था उसको राजा बनाने के लिए। मारो दुनिया ने क्या इसको क्या किया? घर का बाप का साथ घर में अगर समझो, और परमेश्वर का जो राजा बनाने के लिए शाऊल को बारे में प्लान किया हुआ है। शाऊल अभी क्या हो रहा मालूम है? बाप को गधा को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। जब तक शाऊल अपना बाप की घर में रहने से राजा नहीं बन सकता है। गधा को भी ना मिला, 3 दिन से परेशान होकर के घूमते फिरते नबी के पास यानी शमूएल के पास पहुंचा। तो शमूएल के पास पहुंचाने का मतलब यही था कि परमेश्वर का इसके ऊपर में क्या करना था मालूम है? इसको अभिषेक करके राजा बनाना था। आया था कंगाल होकर के, जा रहा राजा बन के। अगर यीशु के पास तुम भी आएगा ना आज, तो हो सकता है कंगाल हो, हाथ में कुछ ना हो, सब कुछ नुकसान हो गया हो, कमाई पूरा खत्म हो गया होगा, कर्जा में भरा होगा, बीमार से भरा जिंदगी होगा, जिंदगी पूरा उल्टा तरफ से निकल गया होगा। मगर यीशु आपको आज बुला रहा तुझे राजा बनाने के लिए। राजा के खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा है ना, उसका संतान बनना। तुम ही राजा मेरा भाई। तुम्हारा हर कमजोरी उसने मिटाएगा। विश्वास करेगी? आज तेरा हर बीमारी उसने मिटाएगा, हर परेशानी मिटाएगा। तेरा कर्जा मिटाने के लिए उसके पास है धन दौलत। परमेश्वर एक एक प्लान करके, एक एक योजना करके तुझे निकाल के लेकर आने का कारण परमेश्वर का अपना संतान बनाना तुझे। जब तक परमेश्वर का प्यार परमेश्वर ने चुना है, उसका 8 का 33 में पढ़ता हूं रोमर की किताब। परमेश्वर को चुना हुआ उन पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही जो उनके धर्मी ठहराने वाला है। उनको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, उसको कौन दोषी ठहरेगा? दोषी करके कौन कहाएगा? आज आपका जिंदगी के अंदर में भी परमेश्वर का आत्मा का समृद्धि का साथ, परमेश्वर का दया का साथ, उसने आशीष के साथ आपको आगे लेके जा रहा। विश्वास करेंगे प्रभु को? विश्वास करेंगे प्रभु यीशु के साथ? यीशु का दिल से अपनाएंगे? हालेलुया। अपना संतान देके काल्वरी क्रूस में आपके लिए और हमारे लिए काल्वरी क्रूस में खड़ा करने का कारण
प्रायश्चित ठहराने का कारण हमारा ऊपर में जो दोष है उसको मिटाने के लिए, उसका लेखू का वसीला से मेरा गुनाहों को मिट्टी, पापों का छुटकारा होने के लिए, मेरे गुनाहों को माफी होने के लिए, मुझे शिफा देने के लिए, ये मेरे आनंद जीवन देने के लिए अपना बेटे को काल्वरी क्रूस में उसने क्या किया मालूम है? प्रायश्चित ठहराया हुआ है, प्रायश्चित बलि ठहराया हुआ है। रोमर की किताब 3 अध्याय उसका 24 और 25 में लिखा हुआ है। और यीशु का काल्वरी, यीशु का बलि, कुर्बानी, यीशु का बलि आपको और हमारा प्रायश्चित बलि था, हमारा प्रायश्चित मेरे यीशु ने किया है। विश्वास करेंगे वो यीशु को? और यीशु तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ करना चाहता हूं। रेवलेशन की किताब 3 का 19 और 20 में लिखा हो, मैं दरवाजा पर खटखटाता हूं और कोई मेरा आवाज सुन करके दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ भोजन खाएगा। हालेलुया। दरवाजा अंदर से बंद है, बाहर से तो यीशु खुल के आ जाता था। तुम्हारा दिल का दरवाजा तुम ही बंद किया, अंदर से बंद किया हुआ है, वो दरवाजा तुमको खोलना होगा आज। यीशु दरवाजा पर खटखटा रहा हूं, यीशु एक नॉकिंग करके तुझे बुला रहा हूं, उसका बोली पर आज अपने आप को झुके। परमेश्वर का प्यार से कौन मुझे जुदा कर सकता है? देखो वहां पर जो लिखा वो बात है, वहां पर 8 का 35 में पढ़ता हूं, कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, और या जख्मी, या तलवार? कुछ भी मुझे मेरा परमेश्वर का प्यार से जुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना बेटे से अधिक मुझे प्यार किया मेरा बाप, मेरा पिता है, वो मेरा प्यारा पिता है, वो परम पिता है मेरा। हालेलुया। हमें अच्छा जिंदगी देने वाला, हमारा जिंदगी में खुशी देने वाला, हमारा पापों को मिटाने वाला, मेरा बोली को चेंज कराने वाला, मेरा पोजीशन को चेंज करने वाला यीशु मेरा परम पिता यहोवा मेरा जीवन है। उसका जीवन के चलते मैं जिंदा हूं। बता सकते हो आप? वो यीशु आज तेरा नजात देने वाला बनकर तेरे साथ है, छुटकारा देने वाला तेरे साथ है, वो शिफा देने वाला तेरे साथ है। वो यीशु के साथ आज मिल के आगे चलो, वो तुझे बुला रहा आज, उसकी आवाज के साथ आगे चलो, उसको बोली के साथ आगे चलो, वो तुझे उसके लिए छुटकारा के साथ आगे बुला रहा हूं। हालेलुया। अब मैं उसका 38 में पढ़ता हूं, हमें, क्योंकि मैं नीचे जानता कि क्यों मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थी, ना ऊंचाई, गहराई, और ना कोई और सृष्टि को हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारा प्रभु मसीह में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। ऊंचाई क्यों, गहराई क्यों, दूर का या सामने का, तलवार या नंगापन या भूख या काल, कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। आज आप परमेश्वर उसी के लिए तुझे बुला रहा हूं। आज का दिन परमेश्वर का आशीष के साथ आगे बढ़े, पवित्र आत्मा में आगे बढ़े, यीशु मसीह के नाम के साथ आगे चले, वो तुझे बरकतों से भर दे, आशीष से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, और भी दया में भर दे। आज आपका जिंदगी के अंदर सारा खुशियों से भर कर तेरे औलाद के ऊपर, तेरे जिंदगी के ऊपर खुदावन की आत्मा की समृद्धि में चलने का ताकत दे। तेरे परिवार में खुशियां उठे ले, तेरे जिंदगी में खुशियां दे। बीमारी को हमेशा के लिए परमेश्वर दूर करे। पिताजी मेरे बच्चे लोग एक एक करके पाक लहू के अंदर छुपाता हूँ। हर कदम पर साथ रहना, मुसीबत को दूर करना, मुश्किलात को दूर करना, बंधन को दूर करना, पाखरू के वसीले से और भी आगे बढ़ती देना, और रुकावटों को दूर करके आगे लेके चलो। पाक लहू के अंदर छुपाता हूँ, आशीर्वाद से भरना, यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।